हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में मल्टीपल शेयर्स के ऊपर। अब देखिए, मल्टीपल शेयर्स को लेकर मल्टीपल अपडेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एक एक करके कवर करेंगे और एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जो आपको बोनस भी देने वाली है, आपको स्प्लिट भी प्रोवाइड करने वाली है और इसी महीने उसका यहाँ पर रिकॉर्ड डेट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वेदांता शेयर्स को लेकर क्या अपडेट आ रहा है। वेदांता ने अपने क्वार्टर 3 के प्रोडक्शन के नंबर्स यहाँ पर शेयर कर दिए। आप देख सकते हो वेदांता लिमिटेड ने सैटरडे को ये कहा कि उसने रिपोर्ट किया है प्रोडक्शन एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन के अंदर ड्यूरिंग द दिसंबर क्वार्टर। यानी एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन के अंदर वेदांता लिमिटेड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ चुका है, लेकिन स्टील, ऑयल और गैस के अंदर जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर ड्रॉप हो चुका है तीसरे क्वार्टर में, यानी क्वार्टर 3 दिसंबर के अंदर। अब यहां पर कंपनी ने नंबर शेयर किया। कंपनी का टोटल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन ड्यूरिंग द क्वार्टर मार्जिनली 1% ऊपर है। उसके बाद मेटल प्रोडक्शन और जिंक इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो 4% बढ़ा। मेटल अगर आप प्रोडक्शन देखोगे जिंक इंटरनेशनल का वो 28% यहां पर आप देख सकते हो, आपको यहां पर ऊपर देखने को मिला है। ऑयल और गैस सेगमेंट की बात करूं, वेदांता का एवरेज डेली ग्रॉस ऑपरेटेड प्रोडक्शन ड्रॉप हुआ है 15% ड्यूरिंग द क्वार्टर, यानी लगभग 84,900 बैरल। पर डे इतना यहाँ पर वेदांता प्रोड्यूस कर रहा है ऑयल को। ये डेटा उन्होंने शेयर किया है। अब प्रोडक्शन अगर आप देखोगे आयरन का वो 3% बढ़ा है, 1.6 मिलियन टन ड्यूरिंग द क्वार्टर। उसके बाद क्वार्टरली स्टेलेबल अगर आप देखोगे प्रोडक्शन 3% ऊपर गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 49% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ये वेदांता के नंबर्स आपको थोड़े से ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि कुछ सेगमेंट अच्छा परफॉर्म किया है और कुछ सेगमेंट में खराब परफॉर्म किया है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को लेकर अपडेट है। 442 रुपये पर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का शेयर काम कर रहा है। इसको लेकर बोफा की तरफ से, और आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज फर्म है जेपी मॉर्गन, उसको लेकर काफ़ी बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। मैं आपको बता देता हूँ, जेपी मॉर्गन ने इनिशिएट किया ओवरवेट रेटिंग विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 475 रुपीज़। जेपी मॉर्गन का टारगेट है 475 रुपये का, ये दोस्तों उन्होंने बता दिया है। इसके रीज़न उन्होंने मल्टीपल बताए, जैसे कमर्शियल व्हीकल सेक्टर के अंदर रिकवरी 3 साल के बाद आई है, प्राइसिंग डिसिप्लिन आ चुका है, टॉप प्लेयर ने अच्छा काम करना शुरू किया है, वैल्यू क्रिएट करना शुरू करी है, और इवेको के एक्विजिशन से यूरोपियन यूनियन के अंदर भी टाटा मोटर्स का यहाँ पर जो ब्रांड इमेज है वो अपग्रेड ही होगा, तो वहाँ से सेल्स बढ़ेगा ही। तो इस वजह से यहाँ पर उन्होंने 475 रुपये का टारगेट दे दिया है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को। अब बोफा की अगर मैं बात करूँ, यानी बैंक ऑफ अमेरिका, इसका जो टारगेट है वो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर है 475 रुपये का। अब इन्होंने भी काफ़ी सारे दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो कि रीज़न दिए। सबसे पहले रिकवरी का रीज़न दिया कि भाई डोमेस्टिक मार्केट में और यूरोपियन बिजनेस के अंदर रिकवरी आपको देखने को मिल रही है। CAGR 15% पर है, एबिटा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ब्रोकरेज का और मानना है कि मार्केट गेन और होगा। टाटा मोटर्स अपने मार्जिन डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, रेगुलेटरी रिस्क काफ़ी लो है टाटा मोटर्स का, तो इस वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि 475 रुपये के लेवल तक टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का शेयर आपको देखने को मिल सकता है। ये बोफा और जेपी मॉर्गन ने अनाउंस किया। अब दोस्तों यहाँ पर IRFC को लेकर, पूरे रेलवे सेक्टर के शेयर्स को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। अपडेट क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, बाय अ टिकट ऑन अगस्त 15 2027 इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन लॉन्च डेट के साथ दोस्तों बताऊंगा पूरा रोल आउट प्लान क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक अपडेट आ रहा है बुलेट ट्रेन को लेकर। इंडिया यहाँ पर विटनेस कर सकता है एक सबसे बड़ा हिस्टोरिक माइलस्टोन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर, जहां पर देश का सबसे पहला बुलेट ट्रेन एक्सपेक्टेड है कि ऑपरेशन उसके शुरू हो जाएंगे 15 अगस्त 2027 को। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किया थर्सडे के सेशन में। उसके बाद देखिए ग्राउंड ब्रेकिंग अगर मैं रिपोर्ट बताऊं, प्रोजेक्ट बताऊं, तो ये 508 किलोमीटर का दोस्तों पूरा लाइनअप होने वाला है जहां से ट्रेन चलेगी, यानी 508 किलोमीटर का सफर तय करेगी बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद। और इसमें दोस्तों इंटरसिटी ट्रैवल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो जर्नी का टाइम होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा।
और उसके साथ आपको हाई स्पीड रेल स्टैंडर्ड इंडिया के अंदर भी अब देखने को मिलेगा। बुलेट ट्रेन का दोस्तों रूट की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बताया सबसे पहला रूट आपका है मुंबई टू अहमदाबाद, हाई स्पीड रेल और उसके साथ कॉरिडोर से होते हुए ट्रेन जाएगा। सूरत टू बिलीमोरा जो पहला सेक्शन उसके बाद ओपन होगा। वापी टू सूरत यहाँ पर नेक्स्ट फेज होगा। वापी टू अहमदाबाद भी एक शुरू होने वाला है। थाने टू अहमदाबाद और मुंबई टू अहमदाबाद फाइनल स्ट्रेच में ये शुरू हो जाएगा। ये ऑफिशियल आप देख सकते हो एक्स के ऊपर ANI ने पोस्ट किया, पूरा वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो। सो टाइमलाइन तो बताई है 2027 की, 15 अगस्त को पहला ट्रेन यहाँ पर शुरू होने वाला है। अब देखते हैं कि आगे कैसे डेवलपमेंट होता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा मैं आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा। अब बात करेंगे बोनस शेयर्स के ऊपर, स्प्लिट के ऊपर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का नाम है बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड। इसने अनाउंस किया सिग्निफिकेंट कॉर्पोरेट एक्शन अपने शेयर होल्डर्स के लिए, जिसमें ये स्प्लिट भी अनाउंस कर रहे हैं और बोनस को इशू कर रहे हैं। अब इन्होंने जो शेयर होल्डर की एलिजिबिलिटी है उसके ऊपर बात कही कि इक्विटी शेयर का जो फेस वैल्यू 10 रुपए का था अभी 1 रुपए का हो जाएगा। बोनस शेयर का रेशो है 1:2 का। फर्म ने सेट किया है रिकॉर्ड डेट। एक्शन विच वॉज ऑथराइज बाय द बोर्ड एंड सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूवल। शेयर होल्डर का अप्रूवल भी लगेगा इसके लिए। बेस्ट एग्रो लाइफ का गोल ये है कि वो इन्वेस्टर्स को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करे और स्टॉक को मोर अफोर्डेबल बनाए। इस वजह से उन्होंने स्प्लिट को अनाउंस किया और बोनस को अनाउंस किया। तो इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो है फ्राइडे जनवरी 16, 2026, यानी 16 जनवरी 2026 को इसका रिकॉर्ड डेट होने वाला है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दोस्तों यहाँ पर फाइनली अनाउंस कर दिया है। इससे रिलेटेड डिटेल्स आप जाकर इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हो। शेयर का नाम है बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। और एक और डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूँ, मैंने आपको जो भी अपडेट बताया, लाइक ये टारगेट प्राइस बताया, ये टारगेट प्राइस मेरा पर्सनल नहीं है, ये बैंक ऑफ अमेरिका का टारगेट प्राइस है और इससे पहले JP मॉर्गन का टारगेट प्राइस है। इन्होंने अपना एनालिसिस किया, इन्होंने फंडामेंटल एनालिसिस किया कि भाई शेयर ऊपर क्यों जा सकता है, रीज़न क्या हो सकता है। तो जो 4 से 5 रीज़न इन्होंने बताए, जैसे मॉडेस्ट इंडियन कमर्शियल व्हीकल रिकवरी, क्योंकि देश में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं तो वहाँ पर कमर्शियल व्हीकल का नीड ज़्यादा होगा, ज़रूरत ज़्यादा होगा, इस वजह से शेयर ऊपर जाएगा। ये सारे रीज़न उन्होंने बताए। सो इसका मतलब ये नहीं कि आग बंद करके भरोसा करना है कि 475 जाएगा। सेंटिमेंट जो होंगे, जैसे सेंटिमेंट होंगे शॉर्ट टर्म के, वैसे शेयर रिएक्ट करता है, सिंपल सी बात है। सो दोस्तों अब इस वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अभी भी आपका कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डाउट आप लिख सकते हो, मैं उसको पढ़ के क्लियर करने की या नेक्स्ट वीडियो में उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।